ओके, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या होते हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, अगर ये हमारी राइटिंग में आ जाए तो कैसे एक अलग टच हमारी राइटिंग में आ सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आखिर तक आपने इस वीडियो को देखना है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो कहलाता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्लॉज यूज़ किया जाता है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। मतलब यूँ समझ लो कि सिंपल एक सेंटेंस है ना, कोई और क्लॉज उसके अंदर नहीं लगा हुआ, वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। शी रीड्स बुक, कुछ और नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक ही सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। दे प्ले सॉकर, एक ही सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा ये। सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो वो कहलाती है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब ये है कि उसके अंदर दो सेंटेंसेस मिलकर एक नया सेंटेंस बनाएंगे। वो इस तरह कि वो दोनों क्लॉजेज होंगे और वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। अब मैं यहाँ पर अगर बताता चलूँ कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, वैसे तो मैंने एक अलग वीडियो इस पर बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है कि वो सेंटेंस की तरह दिखाई देता है। मतलब ये है कि अगर आप उसको देखते हैं तो उसको देखकर, उसको पढ़कर आपको पूरा मतलब समझ आ जाता है, दूसरे क्लॉज को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो अपना मतलब खुद ही बता देता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज आज़ाद होता है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब ही आज़ाद है, वो अपना मतलब बताने में आज़ाद है। और डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है कि जो अपना मतलब बताता तो है लेकिन पूरा नहीं बताता जब तक कि आप दूसरे क्लॉज को ना पढ़ लें। डेफिनेटली वो डिपेंडेंट क्लॉज किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही यूज़ होगा क्योंकि वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं है ना। तो डिपेंडेंट क्लॉज अपना मतलब पूरा बताने में मोहताज होता है दूसरे क्लॉज का। सही है। अब ये वाली बातें समझने के बाद अगर आप इनको देखें, आप सिर्फ इस सेंटेंस को देखें जो लिखा है कि आई लाइक एंड्रॉयड फ़ोन, ये पूरा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर आप इसको पढ़ेंगे, हम अलग अलग पढ़ रहे हैं इसको इंडिविजुअली। माई ब्रदर प्रिफर्स आईफोन, मेरा भाई आईफोन को तरजीह देता है, ये भी एक अलग सेंटेंस लग रहा है, ये भी एक अलग सेंटेंस लग रहा है। तो जो अलग सेंटेंस है और इन दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बना दिए, बड़ा वाला सेंटेंस, दो सेंटेंसेस को मिलाकर, तो ये कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन मैं यहाँ बताता चलूँ, लेकिन जब इस तरह दो सेंटेंसेस मर्ज हो जाते हैं किसी कंजक्शन के ज़रिए, कंजक्शन पर मैं अभी बात करता हूँ, जब इस तरह दो सेंटेंसेस मर्ज हो जाते हैं तो वो एक्चुअली अब सेंटेंसेस नहीं कहलाते बल्कि क्लॉजेस कहलाते हैं, क्योंकि नाम बदल जाता है इनका। लेकिन अब क्लॉज कौन सी काइंड के होंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे वो। सही है। इसीलिए आप कहेंगे कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब मिल जाते हैं, इंडिपेंडेंट जब बोलें तो मतलब ये कि ऐसा क्लॉज जो लगता सेंटेंस की तरह है लेकिन उसको क्लॉज कहा जाता है। वजह उसकी ये होती है क्योंकि वो दूसरे के साथ यूज़ हो रहा है। अब रिलेशन बन जाता है ना इनका, एक सिंटैक्टिक रिलेशन बन जाता है। इस वजह से इसको सेंटेंस नहीं कह सकते, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो इसको आप देखें, फर्स्ट वन को, ये भी सेंटेंस दिखाई दे रहा है, इसको देखें, ये भी सेंटेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों एक साथ यूज़ हुए कंजक्शन के साथ, तो ये अब क्लॉजेस कहलाएंगे। और कौन से क्लॉज? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस को। तो कितने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमें कंपाउंड सेंटेंस में मिलेंगे? कम से कम दो होंगे, और ज़्यादा की कोई लिमिट वैसे हम मुकर्रर नहीं कर सकते। सही है। तो दो होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं यहाँ पर इसकी बात कर लेता हूँ, बट ये एक्चुअली इन दोनों को जोड़ रहा है, और जो जोड़ रहा है ना, इसको कंजक्शन कहा जाता है। और ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, फैन बॉयज़ कहलाते हैं। एफ फॉर ऐसा कंजक्शन यूज़ किया जाता है। ए एंड कंजक्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंड नॉर कंजक्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये जो सात आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली फ़ैन बॉयज़ हैं। फ़ैन बॉयज़ इसलिए इनको कहा जा रहा है कि इनके स्टार्टिंग जो लेटर्स हैं उनको मिलाकर एक नया वर्ड बना दिया गया है। ये सारे कंजक्शंस हैं और ये कंजक्शंस ही यूज़ होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने में। क्लियर है? तो देखें, बी कम फ़ैन बॉयज़ में से है या नहीं है? बी फॉर बर्ड। इसी तरह एक और सेंटेंस हमारे सामने, शी रीड्स बुक, एक अलग सेंटेंस लग रहा है। ही वॉचेस मूवीज़, ये एक अलग सेंटेंस लग रहा है। लेकिन जब आपने इसको एक कंजक्शन के ज़रिए मिला दिया तो अब ये दोनों क्लॉजेस बन गए, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। शी रीड्स बुक एंड ही वॉचेस मूवीज़। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं।
सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस की बात की है, फिर हमने कंपाउंड सेंटेंस की बात की है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया गया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये आपको पता चल गया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस की तरह दिखाई देता है। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखें, लिखा हुआ है कि ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड, अगरचे उसने सख्त मेहनत की, ही डिडंट पास द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया। अब ही डिडंट पास द एग्ज़ाम, ये अगर अलग से लिखा हो तो एक सेंटेंस की तरह आपको दिखाई देगा, मतलब अपना मतलब खुद ही बता देगा। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। और वो वाला जो इससे पहले है, ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड, इसका मतलब आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक कि आप दूसरे वाले को ना पढ़े। मतलब आएगा समझ लेकिन पूरा नहीं आएगा। सो इसलिए हम कहेंगे कि फर्स्ट वन इज़ डिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड वन इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे सामने है कि ऑल फ्लाइट्स आर कैंसल्ड। अगर इतनी बात हम देखें, आपको क्या लगता है ये कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? आप कलर्स पे नहीं जाइएगा। तो देखिए ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर सिर्फ इतना ही जुमला लिखा हुआ होता तो वो पूरा मतलब बता रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जबकि आप सेकंड वन को देखें, बिकॉज ऑफ द सीवियर वेदर कंडीशंस, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। मतलब ये कि अगर सिर्फ आप इसको पढ़ेंगे मतलब पूरा समझ नहीं आएगा जब तक कि आप इसको ना पढ़ें। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह एक और हमारे सामने एग्जांपल है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में था। लेकिन फ़र्क ये यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर आपको दो इंडिपेंडेंट क्लॉज लाजमी तौर पर मिलेंगे। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो तो होंगे ही होंगे। अब जैसे आप यहाँ पर देखें, ही इज़ अ डेवलपर, ये आपको डिपेंडेंट क्लॉज नज़र आ रहा है। और इसी तरह सो ही इज़ नाउ लीडिंग एन एडवर्टाइजिंग फिर्म, ये भी आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखाई दे रहा है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो स्काई ब्लू में आपको दिख रहा है कि हु फेल इन लव विद मार्केटिंग आफ्टर ग्रेजुएशन, डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह दैट क्लेम्स अ मैसिव सक्सेस, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है। एक और एग्जांपल हम आ जाते हैं, यहाँ पर भी आप देखें वो सेंटेंस जो कि आपको ब्लू में नज़र आ रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपको यहाँ भी मिल गए। तो इसलिए आप कहेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज तो है इसमें लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो हैं, तो इसलिए ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। वी टोल्ड हर टू वेट इन द कार, डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन वी केम बैक, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं, व्हाइल वी बाय फूड और बट शी वॉज गॉन, दोनों डिपेंडेंट क्लॉज है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, कन्फ्यूजन दूर हुई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।